नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज के ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे सच्चे इतिहास के बारे में। अफजल खान, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही होता ना देख अपनी 63 पत्नियों का कत्ल करवा दिया। कर्नाटक के बीजापुर में एक चबूतरे पर कब्रों की 7 कतारें हैं। पहली 4 पंक्तियों में 11, पांचवी पंक्ति में 5 और छठी और 7वीं पंक्तियों में 7। यह कुल 63 कब्रें हैं। इनकी समान दूरी, आकार और डिजाइन से लगता है कि ये कब्रें ऐसे लोगों की हैं जिनकी मृत्यु लगभग एक ही समय में हुई होगी। कब्रों का ऊपरी चपटा हिस्सा जाहिर करता है कि ये महिलाओं की हैं। कर्नाटक के बीजापुर का नाम साल 2014 में बदलकर विजयपुर कर दिया गया था। शहर के कोने में छिपे हुए इस पर्यटन स्थल को 60 कब्र के नाम से जाना जाता है। यह शहर 1668 तक आदिल शाही शासकों की राजधानी हुआ करता था। बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान ने बीजापुर साम्राज्य के दक्षिणी दिशा में हुए विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। ये वही अफजल खान है जिन्हें मराठा सेनापति शिवाजी ने बागनक के बाढ़ से मार डाला था। साल 1959 में बीजापुर के तत्कालीन सुल्तान अली अदल शाह द्वितीय ने अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेनरी कजिन्स के अनुसार इस अभियान पर जाने से पहले ज्योतिषियों ने अफजल खान से कहा था कि वे युद्ध से जीवित नहीं लौटेंगे। कजिन्स ने अपनी किताब बीजापुर द ओल्ड कैपिटल ऑफ द आदिल शाही किंग्स में लिखा है कि अफजल खान को भविष्यवाणियों पर इतना यकीन था कि वह हर कदम इन्हीं पर गौर फरमाकर उठा करता था। जलन, असुरक्षा और अविश्वास, इन तत्वों से तो इस्लामी शासनकाल के पन्ने रगे पड़े हैं, जहां भाई भाई, पिता पुत्र में सत्ता के लिए खूनी रंजिशें की गई। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई शासक अपनी 63 पत्नियों को सिर्फ इसलिए मार डाले कि कहीं उसके मरने के बाद वे दोबारा शादी ना कर लें? है ना आश्चर्यजनक बात, लेकिन सच है। यूं तो कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज और इब्राहिम रोजा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें और दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां पर्यटकों को ले जाकर इस्लामी आक्रांताओं के कई काले कारनामों में से एक के दर्शन करवाए जा सकते हैं। बीजापुर अठानी रोड पर लगभग 5 किलोमीटर दूर एक उजड़े स्थल पर 5 एकड़ में फैली ये ऐतिहासिक कत्लगाह है। 7 कब्र। ऐसी ही एक जगह, इस स्थान पर आदिल शाही सल्तनत के एक सेनापति अफजल खान द्वारा अपनी 63 पत्नियों की हत्या के बाद ये कब्रें बनवाई गई। इस खंडहर में काले पत्थर के चबूतरे पर 63 कब्रें बनाई गई हैं। इतिहास कुछ इस प्रकार है कि एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ से शिवाजी द्वारा लगातार जारी हमलों से परेशान होकर आदिल शाही द्वितीय, जिसने बीजापुर पर कई वर्षों तक शासन भी किया, उसने सेनापति अफजल खान को आदेश दिया कि इनसे निपटा जाए और राज्य को बचाने के लिए पहले शिवाजी पर चढ़ाई की जाए। हालांकि अफजल खान के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी वह ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं पर काफी भरोसा करता था। शिवाजी से युद्ध पर जाने के पहले उसके ज्योतिषियों ने उसके जीवित वापस ना लौटने की भविष्यवाणी की। उसी समय उसने तय कर लिया कि कहीं उसकी मौत के बाद उसकी पत्नियां दूसरी शादी ना कर ले। इसलिए सभी 63 पत्नियों को मार डालने की योजना बनाई। अफजल खान अपनी सभी पत्नियों को एक साथ बीजापुर के बाहर एक सुनसान स्थल पर ले गया, जहां एक बड़ी बावड़ी स्थित थी। उसने एक एक करके अपनी पत्नियों को उसमें धकेलना शुरू कर दिया। इस भीषण दुष्कृत्य को देखकर उसकी 2 पत्नियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने सैनिकों को उन्हें मार गिराने का हुक्म दिया।
सभी 63 पत्नियों की हत्या के बाद उसने वही पास में सबकी एक साथ कब्र बनवाई। एक दौर था जब ज्योतिषियों और नजूमियों की भविष्यवाणियों पर राजा का हर अगला कदम तय होता था। भारत, यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऐसे कई राजा और सेनापति थे जो इन पर विश्वास करते थे। इन्हीं में से एक था बादशाह आदिल शाह द्वितीय का सेनापति अफजल खान। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि इसकी हत्या शिवाजी के हाथों में हुई। तो चलिए आज आपको इससे जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें उसने 63 पत्नी की हत्या कैसे की, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान ने उनके खिलाफ अपने एक सेनापति को भेजा जिसे उन्होंने धोखे से मार डाला। उनकी ऐसी कुछ हरकतें हमारी नजर में उनका दर्जा काफी घटा देती है। छत्रपति शिवाजी के हाथों अफजल खान की मौत के बारे में ये राय जताई थी स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने ये बात दर्ज की थी कि अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में धोखे वाली इस राय पर काफी नाराजगी फैली। बाद में नेहरू ने ये टुकड़ा अपनी किताब से हटा दिया। दरअसल प्रतापगढ़ में 1659 में शिवाजी और अफजल का आमना सामना भारतीय इतिहास की जितनी अहम घटना है उतनी ही विवादित भी। बहस अगर इस बात को लेकर है कि शिवाजी ने पहला बार किया था या अफजल ने, तो खुद अफजल खान की शख्सियत भी कम विवादित नहीं थी। उसकी सनक और क्रूरता के निशान बीजापुर में आज भी हमको देखने को मिल जाएंगे। 17वीं सदी का वह दौर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलावों का गवाह बना। 1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस वक्त दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने वालिद की खबर पाते ही उत्तर की ओर कूच करते हैं। अगले साल उनके हाथ बादशाहत आनी थी और फिर उसके बाद दारा शिकोह का सिर कलम किया जाना था। औरंगजेब जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को ताकीद कर जाता है कि शिवाजी से सावधान रहना। दरअसल अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले फतह करते जा रहे थे। ये बात ना तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और ना ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। सुल्तान तब कम उम्र का था। राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली मां बड़ी बेगम साहिबा ही संभालती थी और उसे शिवाजी से बड़ी चिढ़ थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। उनके सामने एक तश्तरी रखी गई जिसमें पान का बीड़ा था। उन खासम खास लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वो ये बीड़ा उठा ले। दरबार में चुप्पी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। तभी एक लहीम शहीम शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। वह था अफजल खान। अफजल खान जितना बहादुर माना जाता था उतना ही धूर्त भी था। विजयनगर साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा तो उसकी कमान संभालने वाले नायक बंधुओं को अफजल ने ही शिकस्त दे दी थी। इक्केरी के नायक वीरभद्र को हराने के लिए उसने उसके साथी रहे केंगे नायक को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर तोड़ लिया। वीरभद्र को भागना पड़ा। उसके बाद केंगे नायक की सलाह पर बीजापुर ने जब सीरा के किले पर हमला किया तो उस अभियान की कमान भी अफजल खान के ही हाथों में थी। अफजल ने सीरा के कमांडर कस्तूरी रंगनायक को बातचीत के लिए किले के बाहर बुलाया, लेकिन अफजल ने धोखा दिया और रंगनायक को बेरहमी से मार डाला। यही अफजल खान अब शिवाजी के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर निकला, लेकिन बीजापुर से कूच करने से पहले उसने एक बेहद खौफनाक काम किया। अफजल जितना शातिर था उतना ही अंधविश्वासी था। बताते हैं कि कूच करने से पहले उसने किसी नजूमी से मशविरा किया और उसने उसे बताया कि ये उसका आखिरी अभियान साबित हो सकता है।
उसकी जान जा सकती है। अफजल ने सबके सामने बीड़ा उठाया था तो उसने कदम तो नहीं खींचे, लेकिन उसे यह भी गवारा नहीं था कि उसके बाद उसकी बेगमें किसी और का हाथ थाम ले। वह उन सभी को एक सुनसान जगह पर ले गया और एक एक करके कुएं में धकेलते गया। शिवाजी को पकड़ने के अभियान में भी अफजल की हैवानियत जारी रही। रास्ते में आने वाले कई मंदिरों को उसने नष्ट कर दिया। इन्हीं में पंढरपुर का प्रसिद्ध विठोबा मंदिर भी था। उधर अफजल खान की बड़ी सेना को देखते हुए शिवाजी ने रणनीतिक लिहाज से एक अहम कदम उठाया। वह महाबलेश्वर की पहाड़ियों में मौजूद प्रतापगढ़ के किले में पहुंच गए। वह किला उन्होंने ही बनवाया था। घने जंगल से घिरे उस किले को फतह करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, खास तौर से शिवाजी की छापामार युद्ध शैली को देखते हुए। अफजल हजारों सैनिकों के साथ किले के करीब पहुंच तो गया, लेकिन उसे यह एहसास भी हो गया था कि उन पहाड़ियों में उसकी तोपें और उसके हाथी कुछ खास काम नहीं आने वाले। लंबी घेराबंदी के बीच सेना के लिए खाने पीने की किल्लत भी होने लगी। आखिरकार अफजल ने अपने खास दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा, पैगाम दिया, और पैगाम ये था कि शिवाजी अगर अफजल से मिलने आए और हथियार डाले तो उन्हें इनाम दिया जाएगा और उनसे इज्जत से पेश आया जाएगा। शिवाजी भी अफजल से मिलने को राजी हो गए, लेकिन उन्हें यह शर्त रखी कि यह मुलाकात किले के पास घाटियों में होगी। जाहिर है यह शिवाजी की सोची समझी रणनीति थी। जवाली के उन जंगलों में शिवाजी के दस्ते के पास रणनीतिक बढ़त थी। अफजल ने शर्त मान ली। उसने अपनी सेना किले के कुछ मील दूर पर गांव में भेज दी। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल की मुलाकात हुई। मराठों के इतिहास में बेहद अहम मुलाकात और तमाम किस्सों में अलग अलग ब्योरों वाली मुलाकात। इस मुलाकात में पहले यह शर्त भी रखी गई कि दोनों लोग कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखेंगे और तंबू के बाहर उनका कोई एक विश्वास पात्र सहयोगी भी होगा। काफी खान जैसे फारसी इतिहासकारों का दावा है कि उस दिन जब अफजल सामने आया तो पहला वार शिवाजी की ओर से हुआ। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और इस दौरान अफजल मारा गया। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ग्रांट टफ ने 1818 में हिस्ट्री ऑफ द मराठास में लिखा कि अफजल को धोखे से कत्ल किया गया और इसकी योजना पहले से बना ली गई। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने दर्ज किया कि शिवाजी जब अफजल के सामने पहुंचे तो उसने गले मिलने के बहाने उन पर कटार से वार किया। कवच ने शिवाजी को बचा लिया। शिवाजी को अफजल की धूर्तता का अंदाजा पहले से था। उन्होंने बागनक पहन रखा था और उसकी मदद से उन्होंने अफजल का पेट चीर दिया। शिवाजी के विश्वस्त संभाजी कापजी ने अफजल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके तुरंत बाद शिवाजी की सेना ने पार गांव में अफजल के सैनिकों पर धावा बोल दिया। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपनी फुर्ती से दुश्मन को हैरान कर देने वाले शिवाजी प्रतापगढ़ की वह जंग भी अपने नाम कर लिए। यह अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब का जिक्र भी कर ले। नेहरू तब जेल में थे और वहीं से 14 साल की अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को चिट्ठियां लिखकर देश दुनिया के बारे में बताया करते थे। नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उन्हीं पत्रों का कलेक्शन है। 1934 में छपी उस किताब में नेहरू ने शिवाजी को ऐसा बहादुर सेनापति बताया जो मराठों का गौरव बन गए। उन्होंने ये भी लिखा कि शिवाजी ने अपने घर अभियान में ये ध्यान रखा कि आम लोगों, महिलाओं और मस्जिदों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उसी में उन्होंने अफजल और शिवाजी की लड़ाई में धोखे वाली बात भी लिखी। ऐसा उन्होंने 1919 में छपी इतिहासकार जादूनाथ सरकार की किताब शिवाजी में दर्ज बात को आधार बनाकर लिखा। लेकिन जब जादूनाथ सरकार ने अपनी किताब में बदलाव किया तो नेहरू ने भी वह हिस्सा अपनी पुस्तक से हटा दिया।
चारूनाथ सरकार की किताब के बाद में आए संस्करणों में लिखा गया जो सबूत सामने हैं और इस मामले में जो संभावनाएं दिखती है, उनसे इस बात को बल मिलता है कि पहला बार अफजल ने किया और शिवाजी ने अपने बचाव में उसे मार डाला। अफजल खान भले ही धोखे से शिवाजी को मारने का इरादा लेकर आया था, लेकिन शिवाजी के आदेश पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसे प्रतापगढ़ किले के पास उसी जगह पर दफनाया गया जहां उसकी मौत हुई थी। वहीं उसका मकबरा भी बनवाया गया। लेकिन मरने के सैकड़ों साल बाद भी विवादों से अफजल का नाता जुड़ा रहा। उसके मकबरे को लेकर साल 2004 में हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाया कि एक हमलावर के मकबरे को लोग दरगाह क्यों मान रहे हैं। बीएचपी ने उसे गिराने की चेतावनी भी दी। आखिरकार वहां सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़े और सैलानियों का आना जाना बंद करना पड़ा। अफजल को लेकर चाहे जितना भी हंगामा हो, उन 16 बदनसीब औरतों की नींद नहीं टूटने वाली जो अपने शौहर के धोखे का शिकार हुई। बीजापुर के बाहरी इलाके में उनकी कब्रें हैं। लोग उस जगह को 60 कब्र कहते हैं। अफगान मूल के अफजल खान की हैवानियत का ऐसा सबूत जहां कभी चीखें गूंजी, जहां आज सदमे का सन्नाटा है। तो दर्शकों, आज हमने बात किया ब्लैक बॉक्स में कि अफजल खान, शिवाजी के हाथों मारे गए अफजल खान की अपनी 63 पत्नियों की हत्या की थी। जोशी की भविष्यवाणी सुन कांप उठा था अफजल खान और करा दिया था अपने 63 बेगमों का कत्ल, क्योंकि वो एक राजा था और काफी वीर राजा था, मुगल शासक था। फिर भी उसने अपनी 63 पत्नियों का कत्ल करवा दिया सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में। और कर्नाटक के बीजापुर में एक चबूतरे पर कब्रों की 7 कतारें आज भी हमको देखने को मिल जाएगी और वो जो 63 कब्रें हैं वो आज हमको देखने को मिलेगी और वहाँ पे जो चीख पुकार है वो भी आज हमको सुनने को मिलेगी। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।